गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतेंद्र बड़ौनिया आप सभी का स्वागत करता हूं नवांकुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम 11th फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारी यूनिट 3 लॉस ऑफ मोशन चल रहा है, जिसका ये पार्ट 5 है। ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट रहेगा, मतलब इस पार्ट के साथ ही हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हम इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने समझा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। तो आज हम इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे कि कहाँ कहाँ इस लॉ का यूज़ होता है। वैसे तो इस लॉ का यूज़ बहुत सारे प्लेस पर किया जाता है, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उन्हीं पर इस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये नवांकुर विद्यापीठ का यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिजी लेसन्स प्लेटफॉर्म पर आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो वो भी आप अपने मोबाइल में स्टोर कर लें, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम 3 एप्लीकेशंस को समझने वाले हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो है बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। सेकंड है बम का विस्फोट, किस तरह से बम में विस्फोट होता है, किस तरह से वो फट जाता है। और अगला है रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रपल्सन। तो हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो यहाँ पर आपको एक गन दिखाई दे रही है। ये एक गन है और इससे ये एक बुलेट फायर की जा रही है। तो जैसे ही हम गन से बुलेट को फायर करते हैं, किसी बंदूक से गोली को चलाते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें पीछे की ओर एक बल अनुभव होता है। हम पीछे की ओर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी पीछे की ओर हमें एक धक्का लगता है। तो बंदूक को पीछे की ओर जो भी वेलोसिटी मिलती है, इस वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग। इसी को बोला जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। इफ mass of this gun is capital M and mass of bullet is small m। हम यहाँ पर जो गन है इसके मास को कैपिटल M लिख लेते हैं और जो बुलेट है इसके मास को स्मॉल m लिख लेते हैं। इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली, तो जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया और जो बुलेट की वेलोसिटी है उसको हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अगर यहाँ पर हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करें, तो जब हम बुलेट को फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, तो उसके पहले संवेग क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर ना तो गन मोशन में होगी और ना ही बुलेट मोशन में होगी, यानी इनिशियली वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। और यदि वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि गोली को चलाने के पहले जो संवेग है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो इस तरह हमें गोली को चलाने के पहले संवेग मिला ज़ीरो। गोली को चलाने के बाद संवेग अगर देखें तो क्या होगा? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ
बुलेट यानी गन का मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ गन इक्वल्स टू मास ऑफ गन एंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एम भी। इसी तरह बुलेट का जो मोमेंटम है वो स्मॉल एम भी हो जाएगा। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करते हैं तो जो मोमेंटम है वो गोली को चलाने के बाद और पहले इक्वल होना चाहिए। तो एम बी प्लस एम बी इक्वल्स टू 0 और एम बी इक्वल्स टू माइनस एम बी। इस एम बी को इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस का हो जाता है। यहाँ से हम जब वी को निकालते तो एम अपॉन में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा v इक्वल्स टू माइनस एम बी अपॉन एम। तो यहाँ से हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो यहाँ पर 3 चीज़ों पर डिपेंड है। फर्स्ट जो v है वो डिपेंड है m पर, सेकंड v डिपेंड है स्मॉल v पर और थर्ड v डिपेंड है कैपिटल M पर। तो यहाँ पर जो कैपिटल V है वो स्मॉल m और स्मॉल v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि कैपिटल M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर m और v की वैल्यू ज़्यादा होती है तो कैपिटल V की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लीजिए एक गोली है और उसकी तुलना में एक तोप है, उसका गोला है। अगर हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो हमें पीछे की ओर रिकॉइल वेलोसिटी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि बंदूक से जो गोली फायर की जा रही है उसका मास कम है, जबकि अगर हम तोप से एक गोला फायर करते हैं तो वहाँ पर हमें रिकॉइल वेलोसिटी भी ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि गोले का जो मास है वो ज़्यादा है। दूसरा डिपेंड करता है उस बुलेट की वेलोसिटी पर। अगर बुलेट ज़्यादा वेलोसिटी से जाती है तो हमें रिकॉइल वेलोसिटी भी ज़्यादा मिलती है, और अगर बुलेट कम वेलोसिटी से जाती है तो हमें रिकॉइल वेलोसिटी भी कम मिलती है। और तीसरा डिपेंड करता है उस गन के मास पर। अगर हम एक अच्छी गन का यूज़ कर रहे हैं जिसका मास ज़्यादा है तो हमें पीछे की ओर जो वेलोसिटी मिलेगी वो कम मिलती है। यानी कि जब हम ऐसे गन का यूज़ करें जिसमें बहुत सारी बुलेट फायर की जाए और बहुत दूरी तक फायर की जाए तो जनरली हम जो गन लेते हैं वो थोड़ी सी हैवी मास की लेते हैं। एक बात और है, यहाँ पर माइनस का सिंबल आ रहा है तो माइनस सिंबल ये बता रहा है कि जो गन को वेलोसिटी मिलने वाली है वो बुलेट की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी यहाँ पर माइनस का सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए तो हम अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगला है बम विस्फोट। कैसे बम फूटता है? तो ये एक आपको बम दिखाई दे रहा है। इस बम में विस्फोट हुआ तो ये कुछ टुकड़ों में बट गया। हम पाते हैं कि इसके जो भी टुकड़े हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि हमने इसको अगली स्लाइड में एक शॉर्ट वे में समझने की कोशिश की है। जैसे ये एक बम है, इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, इसकी जो वेलोसिटी है वो यू है, और ये यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इनके जो मास है वो m1, m2, m3 हैं और इनकी जो वेलोसिटी है वो v1, v2 और v3 है। अगर हम यहाँ पर बम के फटने के पहले और बम के फटने के बाद मोमेंटम देखें तो क्या हो सकता है? तो विस्फोट के पहले संवेग क्या होगा?
जो हम बम ले रहे हैं उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी, यानी कि ये हो जाएगा m इंटू यू। विस्फोट के बाद अगर देखें तो इन जितने भी टुकड़े बने उन सभी का मास इंटू इनकी वेलोसिटी, तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। यहाँ पर हमने संवेग संरक्षण का नियम लगा दिया, तो विस्फोट के पहले संवेग इक्वल्स टू होगा विस्फोट के बाद संवेग। अगर विस्फोट के पहले जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती तो ये एक कंडीशन बन जाती जिसमें जो मोमेंटम है वो फाइनली क्या हो जाता, 0 हो जाता। चलिए, तो अगला टॉपिक है रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट नोदन। हम देखते हैं कि जो रॉकेट होता है उसको जैसे ही लॉन्च करते हैं तो उससे भारी मात्रा में गैसेस निकलती हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारी गैसेस से निकल रही हैं। ये गैसें ही रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जिस स्पीड से ये गैस बाहर निकलती हैं उसी स्पीड से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता जाता है। होता क्या है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है इसका ये जो मास है लगातार कम होता चला जाता है। मास कम होता है जिससे इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो रॉकेट का इनिशियल मास है उसको m0 ले लिया और जो इससे प्रति सेकंड गैस निकल रही है उसका जो मास है वो हमने लिख लिया डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी। अगर हम t सेकंड में निकलने वाली गैस का मास देखें तो इसमें क्या करेंगे, हम t से इंटू कर देंगे, यानी हमें मिला डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इंटू टी सेकंड के बाद अगर हम रॉकेट का द्रव्यमान देखें तो इतना रॉकेट का द्रव्यमान था, इतना उसमें से गैस निकल गया, यानी क्या हो जाएगा m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इंटू टी। अगर हम यहाँ पर इसका संवेग निकालते हैं तो संवेग क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो रॉकेट का मास है m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इंटू टी, और जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, डेल्टा भी। हमें यहाँ पर डेल्टा इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। गैस का संवेग निकालें तो गैस का मास इंटू गैस की वेलोसिटी, तो गैस का मास है डेल्टा m क्योंकि गैस का मास चेंज हो रहा है और इसकी वेलोसिटी है u। रॉकेट में क्या होता है, एक जेट लगा रहता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गैस को बाहर निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दिया, तो हमें मिला m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल वी इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू यू, यानी रॉकेट का मोमेंटम और गैस का जो मोमेंटम है वो इक्वल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो हमें यहाँ पर मिला डेल वी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमने इसको ए लिख दिया और ये जो क्वांटिटी है इसको इस साइड ले गए, तो हमें फाइनली जो फार्मूला मिला वो किसका मिल गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला मिल गया। अगर हमें यहाँ पर इसका थ्रस्ट निकालना है, प्रणोद निकालना है, जो कि एक बल होता है, तो ये होता है इक्वल्स टू ma। तो हमें m की वैल्यू पता है, मास रॉकेट का इंटू रॉकेट का एक्सेलरेशन पता है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हमें रॉकेट का थ्रस्ट भी पता चल जाता है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने एप्लीकेशंस देखे, जो कि 3 एप्लीकेशंस थे। पहला था बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, दूसरा था बम का विस्फोट और तीसरा था रॉकेट नोदन। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। थैंक यू।